देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बातचीत के बीच युद्ध की हर चाल चीन चल रहा है। हर चाल चीन ने सबसे भरोसेमंद रॉकेट फोर्स तैनात की है। रॉकेट फोर्स चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल का भंडार भी बताया जाता है। हमारे यहां जब स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की बात आई तो उसने उधर से रॉकेट फोर्स तैनात करने की बात की है। वैसे भी उसने अपनी 2 डिविजन्स वहां पर तैनात की हुई है। एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उसकी, और यहां पर आप देख रहे हैं इसमें ये यहां जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है उसकी ये जो रॉकेट फोर्स है उसके पास क्या खासियत है, क्या उसने स्पेशल फोर्सेस से डरने के बाद ये फैसला किया है। और जिस तरीके से चीन अपने माल को बहुत अच्छा बताता है लेकिन वो खोखला निकलता है, उसकी उम्र भी कम होती है, क्या उसी तरीके से यहाँ पर ये जो डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं अलग अलग नामों से, कभी रॉकेट फोर्स बताया जा रहा है और ये इस तरीके के जार्गन में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो उलझा कर रखना चाहता है। बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ रॉकेट फोर्स भी तैनात कर रहा है। इसके मायने क्या हैं जरा ये समझेंगे। और ये भी हम आपको बता दें कि चीन की जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। डेप्सोंग प्लेन में, पैंगोंग में, डेमचोक में सेना बढ़ा दी गई है। ध्रुव कटोच साहब, क्या इशारा है ये? 11 से 12। देखिए इसमें ऐसा है कि चीन एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी वेज कर रहा है। उसका मकसद यह है कि हम इतना फोर्स इधर डिप्लॉय करेंगे कि उसके बाद बातचीत के कारण भारत को मानना पड़ेगा चीन क्या कहता है। लेकिन इस बार भारत मानने वाला नहीं है। वो जितनी भी धमकी देगा या जितनी भी इस प्रकार की कोशिश करेगा चीन, इसका असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि शुरुआत में ही हमने कहा था स्टेटस को एंटे जो अप्रैल में हालत थी वही पैदा होगी। अभी जाके बात सही है कि चीन के पास मिसाइल फोर्सेस हैं, रॉकेट फोर्सेस हैं और ये काफी ताकतवर है। लेकिन ये सिर्फ मिसाइल फोर्सेस के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। तो अभी आगे में देखेंगे कि ये अपने मिसाइल फोर्सेस के साथ क्या करता है। भारत के पास भी इस जंग लड़ने के लिए जो भी जरूरी सामान है, खास करके जहां पर हमारी मिलिट्री है, जो मिलिट्री का मोराल है, हमारा वेपन्स और इक्विपमेंट्स हैं और खास करके हमारी एयरफोर्स है, ये सब तैनात है। तो अगर ये जो स्थिति है, अगर ये युद्ध पर चले जाती है। जियानी साहब से मैं जरा ये भी जानना चाहूंगा। जियानी साहब, ये कहा जाता है कि उनके जो लिटिल एम्परर्स आते हैं, लिटिल एम्परर्स, छोटे सम्राट उनके, जिनका कद मुश्किल से 4.5-5 फीट होता है, वो वहां पर पहुंचने के बाद बंकर्स में रहते हैं तो उनको कंप्रेस्ड ऑक्सीजन दी जाती है वहां बंकर्स में, तिब्बत के इलाकों में, और इधर लेह में आते हैं तो उनका ऑक्सीजन के बगैर काम नहीं चलता। और यहाँ की वो स्पेशल फोर्सेस हैं जो वहां पहुंचती हैं, एक्लेमेटाइज होती हैं 4-5 दिनों में और नेस्त नाबूद कर देती हैं दुनिया को। क्या बात कर रहा है चीन? क्या चीन वाकई मैच कर सकता है हिंदुस्तान को? छोड़ दीजिए मशीनें, मशीनों के साथ जो लोग हैं, जो मैन बिहाइंड द मशीन है, वो मैच कर सकता है चीन? देखिए दिनेश, 2 बातें समझने की जरूरत है। पहली बात तो जो ये इतनी मिसाइल्स और ये सब की बातें आप कर रहे हैं, ये सब फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। पहाड़ों में लड़ाई जो है वो पैरों पे जीती जाती है। इन्फेंट्री, जब तक आप उस जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, जब तक आप उस ऊंचाई को पकड़ के जम के खोद के नहीं बैठ जाएंगे, ये सब मिसाइल्स वगैरह जो है ये सब आपको फोर्स मल्टीप्लिकेशन देता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।